बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंचाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्णारविदे जगत गुरु। राधे राधे सब भक्तों को। कैसे हो आप? भगवान से आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। श्री गणेशाय नमः। आज की कथा है हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी के पिताजी थे। उन्होंने 36,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा। इसमें है प्रहलाद की कथा, बहुत सुंदर कथा। हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तो कुछ और मांग। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दे कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में, न जड़ से मरूं और न चेतन से, और न तो मैं शस्त्र से मरूं और न अस्त्र से। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यतीत होते हैं, दुखी होते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा भी कर देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध करूँगा। दूसरी तरफ कयादु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमरक नाम के 2 पुत्र थे शुक्राचार्य जी के। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने षंडामरक को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडामरक प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग से रंगे हुए थे। प्रहलाद जी को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भगत का यही तो लक्षण है। जब तक देह भान है उसके व्यवहार में एक्सती नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे, तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं, और जो भी पाठ तुझे अच्छा लगा हो वह बोल जा, सुना दे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री, पुरुष, पशु, पंछी बना है। हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुख उपभोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार को तो दुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यतीत हैं,
पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। सुर नर मुनि सब किय रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु को सुना रहे हैं। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ये ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय और कात्यायनी से कहा कि मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ, मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो पावे। याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियाँ थी, मैत्रेय और कात्यायनी। तो वो संन्यास लेने जा रहे हैं, तो दोनों में कहता दोनों में अपनी संपत्ति बांट देता हूँ। मैत्रेयी जो तो ब्रह्मवादिनी थी, उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगे। मैत्री जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो, मैत्री कहती है, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दो। मैत्री की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मैत्री, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी और आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता, वह उससे भी प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर हम उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा कि कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना, एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने संडामरक को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। संडामरक ने कहा कि मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकशिपु बोले, देखो देव मुझसे डरते हैं, देवता भी मुझसे डरते हैं, और अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। संडामरक ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद जी से पूछा कि बेटे, गुरुजी ने इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य,
और आत्म निवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग उपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसे उसने अपनी गोद से फेंक दिया। अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने के योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे। और साथ ही लक्ष्मी जी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है और भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार आसक्ति बंधन करता है और भगवत भक्ति मुक्तिदाता है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आँखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो, और अगर आँखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भगत है और दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद, फिर भी एक ही क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी तो वे मरे नहीं। हिरण्यकशिपु को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहां जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, फिर डरना कैसा। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भगत प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया और पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा। प्रहलाद ने प्रणाम किया और उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं और फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, ये जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा प्रहलाद सच सच बता कि यह भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है।
पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भावास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा और मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो यह नहीं आया है। यह घबराकर शंडामृग के पास गया। राजा का निस्तेज मुख देखकर शंडामृग ने आश्वासन देते हुए कहा है कि 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुणपाश से बांध देंगे। और वे वरुणपाश से प्रहलाद को बांध कर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर सी के ही दर्शन होते थे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, यह श्रीमद् भागवत कथा, प्रहलाद कथा आप ज़रूर सुने और बहुत आनंद आएगा। आप हर एक वीडियो सुनना। आपकी बार थोड़ा लेट हुई, कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी आप तीसरे दिन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी कथा कि आप ज़रूर सुने, आनंद लें। जय श्री राम भक्तों।